तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश फैसले का दिन में, जिसके तहत हम आज सुबह से लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं आपके फैसले को बताने के लिए। आपका क्या फैसला कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के संदर्भ में क्या आपने निर्णय लिया था जो अब सीधे तौर पर चुनाव आयोग के माध्यम से सामने आ रहा है। तस्वीर कमोबेश साफ है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में धारा 370 के खात्मे के बाद हुए पहले आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हिस्से सत्ता नहीं आ रही है। सत्ता के संदर्भ में वहां की जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन का साथ देने का फैसला किया है। अगर जरूरत पड़ गई तो पीडीपी का साथ भी इस गठबंधन को मिल जाएगा और कुल जमा राज्यपाल के द्वारा मनोनीत सदस्यों के बावजूद भी भाजपा के द्वारा सरकार बनाने के संदर्भ में मंसूबा सिरे नहीं चढ़ पाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में धारा 370 की समाप्ति के बाद तस्वीर इस कदर बदली है कि जिस राज्य में चुनाव में 20%, 30%, 40% वोटिंग होती थी, वहां पर आज 60%, 70% वोटिंग की खबरें आई हैं। मतलब लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के हालात भी महसूस हुए और इच्छा भी महसूस हुई। हरियाणा के संदर्भ में कोई बदलाव नहीं है। जो वोटिंग हुई थी उस वोटिंग में भी कोई बदलाव नहीं था और जो परिणाम है वो परिणाम भी बता रहे हैं कि हरियाणा की जनता भाजपा के साथ ही सत्ता में बने रहने का मन इस समय पर स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने के रुझानों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को इस समय 48 सीटों पर बढ़त है। वहीं कांग्रेस पार्टी जिसको 60 से ज्यादा सीटों की उम्मीद है और लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि हमने विकास करने वाली, सुशासन देने वाली, देश और प्रदेश को आगे ले जाने वाली, सबका सम्मान करने वाली, सबका काम करने वाली, अन्नदाता हो, पहलवान हो, जवान हो, गरीब हो, सबके लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। महिला हो, युवा हो, सबको हमने सशक्त किया है। गरीब के लिए मुफ्त में अनाज की बात हो, शौचालय की बात हो, गैस कनेक्शन की बात हो, 5 लाख तक का इलाज हो, सस्ती दवाई हो, पक्के मकान हो, ये सब हमने किया है। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। देश आर्थिक तौर पे मजबूत हुआ, सांस्कृतिक तौर पे मजबूत हुआ और समाज में अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा था उसको सशक्त करने का संकल्प मोदी जी की सरकार का, बीजेपी की सरकार का था। और इन 10 सालों में उसको हमने गरीबी की रेखा से 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है। इसलिए ये भरोसा देश के लोगों का। और मोहनलाल बड़ोली जी के संदर्भ में खबर आ रही है कि उन्होंने लड्डू बांटने शुरू कर दिया है। मतलब रुझानों को परिणाम के तौर पर कबूल कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। वो रुझान जो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत की सरकार की ओर ले जा रहे हैं। इस बीच में एक बड़ी खबर जींद से है, जहां से कृष्ण मिड्डा एक बार फिर चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। ऐलान हो गया है 16,205 वोटों के विशाल अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्ण मिड्डा ने जीत हासिल कर ली है। वह पहले भी विधायक थे, अब भी विधायक रहेंगे। कुल मिलाकर ये खबर कृष्ण मिड्डा के संदर्भ में, जीत के संदर्भ में। हम सीधे रुक कर रहे हैं चंडीगढ़ का, जहां पर हमारे ब्यूरो प्रमुख पवन सिवार मौजूद है मोहनलाल बड़ोली जी के साथ। जी पवन जी, क्या कुछ हालात? जी हिमांशु जी, आज जो जिस तरीके के नतीजे अभी तक रुझान में निकल कर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जश्न शुरू कर दिया है। मोहनलाल बड़ोली जो हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो इस वक्त चंडीगढ़ में जो भाजपा विधायक दल का कार्यालय है वहां पर मौजूद हैं और समर्थक जो लड्डू लेकर पहुंचे हैं उनके साथ जो है वो लड्डू खिलाकर एक दूसरे को जो है वो जश्न मनाना शुरू कर दिया है। मोहनलाल बड़ोली का दावा है कि 52 सीट जो है वो हरियाणा में भाजपा जीतेगी। जो अभी बहुमत हासिल नहीं हुआ है, एक तरीके से रुझानों में बीजेपी आगे है, लेकिन मोहनलाल बड़ोली दावा कर रहे हैं कि 50 से ज्यादा और 52 सीट जो है वो हरियाणा में भाजपा जो है वो जीतेगी और नतीजे जो है वो स्पष्ट हो जाएंगे। मेरे साथ मोहनलाल बड़ोली मौजूद हैं। बड़ोली साहब, सबसे पहले आपको जो रुझान आ रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं, लेकिन आपने लड्डू मिठाई शुरू कर दी है सर। ये जिस प्रकार का रुझान आज आया है, 1 बजे तक का जो रुझान है और स्पष्ट सा रुझान है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है और ये हो सकता है हम आगे बढ़ जाए, हो सकता है हम 1-2 सीट पीछे आ जाए। तो हमें लगता है कि स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की
हरियाणा की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनने जा रही है। अब तो कोई मोहनलाल बड़ौली आंकड़े पे पहुंच गए होंगे, पहले आपने कोई आंकड़ा नहीं दिया, लेकिन अब तो कोई आंकड़ा होगा 50, 52, 54, 47, 48। मैंने पहले भी कहा था और चुनाव के समय मैंने अनेक बाइटों में कहा और अपने उसमें कहा कि भारतीय जनता पार्टी 62 कम से कम विधायक आएंगे। 62 या 52 सर? 62 विधायकों की मैंने बाइट दी थी और हमारा आकलन था, लेकिन मुझे लगता है कि 50-52 तक ये आंकड़ा जा सकता है और बड़ा संघर्ष का ये चुनाव रहा है। हमारे अनुमान से हम पीछे रहे हैं और हमें अनुमान था कि हम 62 तक जाएंगे, लेकिन स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। आपके दिल्ली अरे पवन जी, पवन जी जी मानसून जी, मोहनलाल जी से एक बार पूछो ना, अनुमान से कम सीटें आ रही हैं फिर भी लड्डू खिलाने की इतनी जल्दी क्या है उनको? आदमी तो निराशा होता है, निराशा में लड्डू खिलाते हुए हम पहला व्यक्ति देख रहे हैं। सर ये आप कह रहे हैं कि 60-62 का आंकलन था, लेकिन 50-52 का आपका आंकलन है, लेकिन नतीजे जो है वो अभी रुझान है आपके पक्ष में, लेकिन लड्डू आपने खिलाने शुरू कर दिए। ये लड्डू तो जब कोई पक्ष में रुझान आ रहा है और आज स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सरकार भाजपा की आ रही है, तो लड्डू का प्रसाद बांटना तो बनता है। दिल्ली मुख्यालय में जलेबी के पीछे क्या कारण है सर? जलेबी क्यों ऑर्डर करने की क्या वजह मानने? अब इसकी जानकारी मेरे को नहीं है। आप पत्रकार हैं, आप तो अंदर का जानते हैं और पत्रकारों को सब कुछ पता होता है। कांग्रेस कह रही है कि पत्रकारों ने तो कांग्रेस के लोगों को भी 2 दिन की खुशी देने का काम किया था और खूब जलेबियां फैक्ट्रियों में बनवा दी दुकान की बजाय। अभी कांग्रेस की जरा जो चुनाव वेबसाइट उसमें जी जी जरा बड़ौली साहब से ये पूछो कि जिस प्रकार का रुझान आ रहा है, भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है, उन्हें अपने इस निर्णय पे कितना पछतावा है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा? उन्हें नहीं लगता है कि उन्हें भी चुनाव लड़ लेना था? जी बिल्कुल, मोहनलाल बड़ौली जी से लगातार हम बात कर रहे हैं, जो है वो तमाम जो है वो सवालों के जवाब हम लगातार उनसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ौली साहब, आपने चुनाव नहीं लड़ा, क्या ये मलाल है? ये खुशी है और उस खुशी में नहीं लड़ा। मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा था ना, और लोकसभा चुनाव में मैंने बाइट दिया था, वो बाइट मेरी निकालो। मैं जैसे ही चुनाव हार के बाहर निकला, पहली बाइट दी थी, पत्रकारों को दी थी, वो रिकॉर्ड में भी होगी। मैंने उस टाइम कहा था कि मैं 3 विधानसभा मैं ज्यादा वोटों से हारा हूं, जुलाना, बड़ौदा और खरखोदा। खरखोदा हम जीत चुके हैं और बड़ौदा में भी निर्दलीय का उसका मुकाबला है, कांग्रेस गायब हो सकती है। सोनीपत में पहली बार कांग्रेस साफ होगी, जींद में साफ होगी। इस प्रकार के हालात इस चुनाव में बने। ये जो आप पिछले 4 घंटे से इसी कुर्सी पर बैठकर चुनावी नतीजों का आकलन कर रहे हैं, आपके पास ये क्या मैनेजमेंट था ऐसा कि जो अब रुझान बीजेपी के पक्ष में जिस तरीके से नजर आ रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का जो मेरा कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा बूथ का कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख तक का कार्यकर्ता, एक पन्ना प्रमुख के पास हिसाब होता है कितनी वोट पड़ी है, किस पक्ष में पड़ी है। पूरा फीडबैक हमने लिया। फीडबैक लेने के बाद ही प्रेस में हमने बोला था कि हमें पूरा अनुमान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो मोहनलाल बड़ौली जो है वो लगातार ये जो है वो दावा कर रहे हैं कि जो रुझान है वो पूरी तरीके से नतीजों में बदलेंगे और 50 जी मोहनलाल बड़ौली से पूछे कि राज्यसभा उनका इंतजार कर रही है क्या? बिल्कुल, देखिए हिमांशु जी, अभी जिस तरीके की स्थिति है यहाँ पर, गहमा गहमी जो बड़ी है, नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते दिख रहे हैं, उसके बाद जो माहौल जो यहाँ पर है उसमें मोहनलाल बड़ौली जो हैं वो लगातार तमाम मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं। हम एक बार फिर उनसे बातचीत करके तमाम सवालों के जवाब जो हैं उनसे फिर अपन बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ अपडेट हमारे पास में है। एक बड़ी कांटे का मुकाबला चल रहा था थानेसर विधानसभा क्षेत्र में, जहां से सुभाष सुधा और अशोक अरोड़ा के बीच मुकाबला था। दोनों बड़े नाम थे, सुभाष सुधा मंत्री, अशोक अरोड़ा कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। तो वो अशोक अरोड़ा चुनाव जीत गए हैं 2843 वोट से। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अशोक अरोड़ा थानेसर से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। वही कांग्रेस से पुन्हाना से मोहम्मद इलियासी भी चुनाव जीत गए हैं 31,916 वोट से। लेकिन एक जो दिलचस्पी का विषय है वो विषय ये है कि क्या हरियाणा में इस बार किसी विधानसभा क्षेत्र से कोई प्रत्याशी 1 लाख वोटों से ज्यादा से चुनाव जीत पाएगा? फिरोजपुर झिरका से मामन खान इस समय 97,783 वोटों से आगे चल रहे हैं। 1 राउंड की मतगणना शेष है। क्या इस 1 राउंड में मामन खान
1 लाख के आंकड़े को पार करके इतिहास रच देंगे। विधायक बनने पे कोई संशय नहीं, लेकिन क्या उनकी जीत का अंतर 1 लाख को पार कर जाएगा, इसमें पूरे हरियाणा को दिलचस्पी रहेगी। हम उस दिलचस्पी के साथ में बने रहेंगे। और अभी अभी जो खबर आई है वो है महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह, जो अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हारे। रावदान सिंह और किरण चौधरी का झगड़ा पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय रहा। वो रावदान सिंह जो लगातार बढ़त बनाए हुए थे, वो रावदान सिंह अब कंवर सिंह के मुकाबले 654 वोटों से पीछे हो गए। क्या अजीब सी स्थिति हो रही है। राव इंद्रजीत के गढ़ अहिरवाल में 11 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, लेकिन एक सीट जिस पर भाजपा पीछे है वो कोई और सीट नहीं, राव इंद्रजीत की बेटी जहां से चुनाव लड़ रही है आरती राव, वो सीट है जहां पर भाजपा पीछे चल रही है। तो कुल मिलाकर ये परिस्थिति बनी हुई है। इसी के साथ साथ अब परिणामों का सिलसिला शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पवन खरखौदा विधानसभा क्षेत्र से 5,635 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस की उम्मीदें वक्त गुजरने के साथ ध्वस्त हो रही हैं। कांग्रेस इस उम्मीद के साथ में थी कि जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ेंगी, रुझान बदल जाएगा, हम सरकार बना लेंगे, सरकार बनाने के नजदीक हो जाएंगे। पर अब जिस तरीके से समय आगे बढ़ रहा है उसमें सत्ता और कांग्रेस की दूरी बढ़ रही है। भाजपा और कांग्रेस सत्ता के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे इस चुनाव में जीत पाने में नाकाम रह रहे हैं, लेकिन नायब सैनी चुनाव जीत रहे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जो शुरू में पीछे चल रहे थे वो भी अब 4-5 हजार वोटों से आगे हो गए हैं। कुल मिलाकर ये हालात है।